कल रात्रि का विश्राम यहीं पर हुआ है। अभिषेक यहाँ पर हो रहा है। भगवान पार्श्वनाथ का सुंदर मंदिर है, सुंदर प्रतिमा है। तो अब हम लोग देखते हैं भगवान का अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भत निर्जन, यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती, स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं वरहम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। नारियल के जल। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष और स्वार लिए अमल है, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुर वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरहम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस। तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्णित रसिक चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन से जग कर्णपम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी। अत्यंत पुष्ट कर ये घृतकारी संताप दूर कर से कांत देता, घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी में दीर्घायु अटल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरहम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश। संपूर्ण सार सदांक मरीचिदाल संदेरिवात्म्य स्वामी सुप्रवाह क्षीदय जिना सुतितर रसिंतमाना संपादित चित्त समेतानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरहम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार के दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दही। जैनेन्द्र की त्याय एकत्रित हुई क्या चीरो दीप हुआ बरसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय सौ के पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरहम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दग्नाभिषेचामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि। एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार भरे तो करू नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की के दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुषयों को। ओम राम रीम रूम रौम रास्यावसा नाम अस्यावसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की कई दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीं चन्नालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती। दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं मैतारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा महारातिकम तो विवरोतार्यामि तो मंगल आरती औरणम। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः
चन्नालेपन पुष्पवृष्टि मंगल आरती और नृपामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से नित करूं अभिषेक प्रभुआ केवल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मदम मम मम सम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तल पुष्प चरस दीप शुभ फुलार के धवल मंगल गांधव आकुले जिन ग्रहितनाथ महामुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः पामिति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, धारी याद में ले रहे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष मराय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्व विनाशाय सर्व प्रकट क्षुद्र पदो विनाशाय सब श्याम नाम विनाश ओम राम रीम रूम राम राम नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन नत्स्य जैन संगपति श्रीमती नाम का निकुंज व्यान जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन त्रिव्याधि निवासी परिवार से कुलाधिपति जी सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन अनिल जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टीएमई मुरादाबाद सपरिवार से संगपति से जिंदार जी जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली सपरिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन प्रसन्नदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसीवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर CR पाटिल सबदेव ब्रह्मांगी डूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़ चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी सगण से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद सपरिवार से श्री दानमल्ल जी कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्री सुमेरमल जी काला सुवर्णा काला सपरिवार नासिक निवास सपरिवार से श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन पुत्र आशु जैन रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश श्री कैलाश चंद जैन सराफ स्वास्थ्य लाभार्थी आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशो निशा श्री दृतिका विनायका प्रवास सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन अक्षय जैन बत्रा हरपुर दिल्ली फरीदाबाद श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा रमशरण्या सेठी दीमप नागालैंड परिवार से श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साइना माही पुण्याचार्य बीबीर हपावत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सोरम वालों के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अजीत कुमार अजमेरा धंधालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हाबड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्रवरदान जैन श्रीमती दीप्ति उचकर जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ श्रीमती निर्मला जैन प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली सपरिवार श्री आस्था अर्चित जैन श्री PK जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री अशोक जैन श्रीमती अलका विरल सोनल जिनेन्द्र अदिति जैन गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली सपरिवार श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रमील संबर खुशी प्रियंका मायरा उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई सपरिवार श्री मती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरियन जैन डालीगंज लखनऊ डॉक्टर विजय मीरा श्वेत रोज महेंद्र कुमार जैन श्रीमती अंजू और राजू जैन प्रीतमपुरा दिल्ली सपरिवार श्रीमती प्रमला अजय जैन अंशु विक्की अंशु सचिन हर्षिता उज्ज्वल मुदित जैन स्वास्थ्य लाभार्थ बादशाहपुर हरियाणा निवासी सपरिवार सातपुर रोड दिल्ली निवासी परिवार श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्री श्रीमती संतोष देवी पांड्या श्री विकास राकेश सलोनी रुचका हाथी खुशी पांड्या कृष्ण ग्वालपाड़ा आसाम
श्री आयुष्मती जी, बेबी नव्या जी, चंदा जी, निर्मला जी, प्रकाशवती जी, सरोज गोदा, लाजवंती जी, पुष्पा जी, पद्मा सोगानी, भंवरी जी, सुशीला जी, मोनिका जी, ऋषि जैन जवाहरनगर महिला मंडल जैन मंदिर जबलपुर जयपुर राजस्थान से परिवार से श्री जय कुमार जैन, उषा रानी जैन, पीयूष सपना, अमित रश्मि जैन, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, श्रीमती पुष्पा राजन, स्वरूप जैन, श्रीमती रीमा, सुधीर वैभव, आरव जैन, श्री साधु, अमित शिखा, आशीष अंश जैन, कृष्णानगर दिल्ली, श्री चक्रे जैन, ऋषभ जैन, पुनीत जैन, कविता जैन, सपरिवार दरियागंज दिल्ली, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, खुशाग लवनिया, भव्या चूड़ीवाल परिवार, रोहित जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ कलकत्ता, श्री विजय देवी जैन के स्वास्थ्य लाभार्थी, माणिक चंद, सुनील राजेश, नल्ली जैन, जोटवाड़ा जयपुर राजस्थान निवासी परिवार से श्री सोहम जैन के 10वें जन्मदिन पर उनके मम्मी पापा की तरफ से सांडारा फरीदाबाद निवासी सपरिवार से श्री पुष्पेन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली सपरिवार से श्री विकास जैन, श्रीमती अंजू जैन, वैशाली जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश निवासी सपरिवार से। आपका नाम? श्री अमित जैन, पूजा जैन सपरिवार से, श्रीमती उमा जैन सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी आयु कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी नाम कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी क्रोधम चिंचिंदी बिंबिंदी चिंचिंदी बिंबिंदी मायाम चिंचिंदी बिंबिंदी चिंचिंदी बिंबिंदी मोहम चिंचिंदी बिंबिंदी रागम चिंचिंदी बिंबिंदी द्वेषम चिंचिंदी बिंबिंदी भयम चिंचिंदी बिंबिंदी भयम चिंचिंदी बिंबिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी भयम चिंचिंदी बिंबिंदी भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व सागर नदी जल भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी आदि बंधन भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी वासयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी वासुदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी विषाक्त वाष्पक्षण भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी डाग्नि साकिन्य आदि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी धनानि भयम चिंचिंदी सर्व व्यापार हानि भयम चिंचिंदी सर्व राज बिंबिंदी भयम चिंचिंदी सर्व चोर बिंबिंदी भयम चिंचिंदी सर्व दुष्ट बिंबिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी शत्रु भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी शोक भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी वैरम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मनोव्याधिम सर्व चिंचिंदी बिंबिंदी आत्मरोधध्यानम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी दुर्भाग्यम सर्व आयसाः चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी पापम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी विद्याम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी कुमतिम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी क्रूर ग्रह भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व दुःखम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मृत्युम चिंचिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांत नायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीरात वीरवदमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानावादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे खंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे उत्तर प्रदेशे नीतिखंड इंदिरापुरम जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 20 संवत 2548 समय मक्षिर माह से कृष्ण पक्ष आज क्या है चतुर्दशी तिथौ शुक्रवार से नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शानदारा सर्वदेश राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्राव सकर्णम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षाम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशः करो करो सौभाग्यम करो करो मतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदली घात मनम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतनाथा जगत शांत कराय सर्वपद शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकोपरि शांति धाराम करो चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री समस्त प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च समस्त दिगंबर जैना नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु वसत स्वाहा जब ऋषभ देव भगवान की जय शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की कई
धवल मंगल गांध बाकुले जिनग्रहे नात्माय वजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः निरूपामीति स्वाहा। सूर्य निर्मल नीरम गंधित वक्षत पुष्पचरूले मनहर्षाय। दीप धूप फले अर्घ लेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए। हो करुणानिधि भौतुक मेटो याते में पूजो प्रपाए। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान, उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान 31 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य समारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक प्यारी, तुम हो बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी। श्री सारी नग्रेशम भ्रष्टक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दामित्रेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव तीनों पद के धारी ऐसे तीर्थंकर भगवान की 3 प्रतिमाएं 31 फीट की विराजमान जम्बूजी स्थल पर, उनके चरणारविंद स्वाहा। नीरगंधेक्षदान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव से भी आपकी करुण सुधा दीजिए, निवास मुक्त बुली निगरा। ओम ह्रीं नीतिखंड इंद्रापुरम में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु से दिए मथार, तन मन मोद धरो गुण गाओ। बहुत तार पूजत पाप हरो। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान कमल मंदिर में भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी जो राजधानी दिल्ली कनॉट प्लेस में विराजमान, उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजय सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं चारिचंद का भारत गौरव गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी वंदामी। सभी भक्तों को सूचित करना है, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी ने राजधानी दिल्ली में चक्रवर्ती भगवान भरत की प्रतिमा 31 फीट ऊंची प्रतिमा कनॉट प्लेस के गोल मार्केट के निकट पुराना जैन हैप्पी स्कूल में वहां पर विराजमान करा के उसका पन कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न किया। अब पूज्य माता जी का चातुर्मास समापन होने के बाद मंगल विहार राजधानी दिल्ली से जम्बूद्वीप हस्तिनापुर की ओर चल रहा है। आज पूज्य माता जी गाजियाबाद जिले में इंदिरापुरम के अंदर ये नीतिखंड नाम की कॉलोनी है, यहाँ पर पूज्य माता जी संगठित विराजमान है। यहाँ पर दिगंबर जैन पार्श्वनाथ मंदिर है, भव्य प्रतिमा 7 फुट 7 इंची की पद्मासन प्रतिमा काले पाषाण की विराजमान है, मनोहर प्रतिमा है। और अब यहाँ से आज प्रातः 8:30 बजे पूज्य माता जी का अभी अहिंसा खंड इसी इंदिरापुरम में ही अहिंसा खंड है 3 किलोमीटर पर, वहाँ के लिए पूज्य माता जी का मंगल विहार होगा। और वहाँ पहुँच करके 9 बजे से पूज्य माता जी के मंगल प्रवचन आज श्री दिगंबर जैन मंदिर अहिंसा खंड और यहाँ पर होंगे। तो जो भी अहिंसा खंड में रहने वाले बंधु हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, वे सभी प्रवचन में 9 बजे अहिंसा खंड के दिगंबर जैन मंदिर में पहुँच करके धर्म लाभ लें। और इसके बाद पूज्य माता जी का यहाँ से बिहार कवि नगर गाजियाबाद के लिए होगा। गाजियाबाद में कवि नगर नाम की कॉलोनी है, वहाँ पर दिगंबर जैन मंदिर है। आज तो अहिंसा खंड में रहेंगे, सुबह आहारचर्या होगी, प्रवचन होगा, फिर दोपहर में बिहार कर लेंगे 2 बजे, ठीक है ना। और क्या यहीं पर बैठे रहें, क्या चाहते हो। जब लोग गणनी ज्ञानमती माता जी की, चंदनामती माता जी की, समस्त संघ की।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ रैनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बद्धात्माओं सुदम में अवसंतो ही खल सम्मेन भयोदा महादि महावीरेण महाकस्वेन आदि। श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, हे आयुष्मंतो, मैंने सुना है भगवान महावीर से, जो साक्षात विहार कर रहे हैं, यहाँ विराजमान है, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी हैं और सारे विश्व को, तीनों लोगों को एक साथ जानने और देखने वाले हैं। भद्रात्माओं, ऐसे श्री गौतम स्वामी ने जो 24 तीर्थंकर भगवंतों के जीवन प्रत्यय को बताया है, उसी के आधार से श्री जिनसेन स्वामी ने महापुराण में और उत्तर पुराण में श्री गुणभद्र स्वामी ने उन 24 तीर्थंकरों के जीवन व्रत का वर्णन किया है। हरिवंश पुराण, पद्म पुराण आदि अनेकों पुराण, जिनके आधार से तीर्थंकर भगवंतों के जीवन व्रत को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। आपको मैंने संक्षेप में सौधर्मिंद्र जब भगवान के कल्याणकों में आते हैं, जन्म कल्याणक आदि मनाने आते हैं, तो जब भगवान तीन लोक के नाथ, उनका जब जन्म होता है तो जन्म उत्सव मनाने के लिए जब आते हैं तो असंख्य देव सेना परिवार के साथ आते हैं। संक्षेप में मैंने सौधर्मिंद्र की सेना का संक्षेप में दिग्दर्शन आपको कराया। ऐसे ही ईशान इंद्र आदि सभी अपनी अपनी सेना को लेकर के और अपने अपने देव परिवार को लेकर के, असंख्य देव परिवार के साथ सब आते हैं और असंख्यातों देव देवी भगवान की जन्म नगरी में समाविष्ट हो जाते हैं और किसी को बाधा धक्का मुक्की नहीं होती है। ये अतिशय, ये महात्म्य, ये महिमा, ये सब अवगाहन शक्ति विशेष, ये सब जिनेन्द्र भगवान के पुण्य का महात्म्य। सौधर्मिंद्र अपनी सची इंद्राणी को भेज करके प्रसूति गृह से जिन बालक को प्राप्त करते हैं, इंद्राणी भी प्रसूति गृह में जाकर माता की पहले 3 प्रदक्षिणा देती है। पुनश्च माता को मायामयी निद्रा में सुलाकर और जिन बालक को गोद में लेकर के, और वहाँ मायामयी बालक को सुला करके और जिन बालक को गोद में लेकर बाहर आ जाती है। जिन बालक को आप ध्यान में रखें, वहाँ कोई सूतक पातक का सवाल नहीं होता है। चक्रवर्तियों के घर में भी जो पुत्र जन्म होते हैं, पुत्रियाँ जन्म होती हैं, बालकों के जन्म आदि होते हैं, तो वहाँ भी सूतक पातक नहीं लगते हैं। आचार्य ने बताया है। ये सब नियम विशेष अपने आप प्राकृतिक बने हुए हैं। सौधर्मिंद्र ऐरावत हाथी पर जिन बालक को लेकर बैठते हैं, ईशान इंद्र छत्र लगाता है, सानद कुमार और महेंद्र चंवर ढोरते हैं, बहुत वैभव के साथ, उत्सव के साथ जय जयकारा करते हुए और सुमेरु पर्वत तक ले जाते हैं। भद्रात्माओं, यहाँ से सुमेरु पर्वत कहाँ है? जैन भूगोल से आप समझें, तिलोय प्रणति तिलोसार ग्रंथ से विदेह के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है। जम्बूद्वीप के बीचों बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है, जो कि विदेह क्षेत्र के बीचों बीच में आता है। यहाँ से लगभग 20 करोड़ मील की दूरी पर वहाँ पहुँच करके और 40 करोड़ मील ऊंचा सुमेरु पर्वत, 1 लाख जन ऊंचा सुमेरु पर्वत
एक योजन में 2000 कोस 4000 मील माने हैं मोटी स्थूल रूप से। वहाँ सुमेरु पर्वत पर ले जाकर पहले सौधर्मेंद्र सुमेरु पर्वत की 3 प्रदक्षिणा देते हैं। प्रदक्षिणा देने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही। ये प्रदक्षिणा देने की परंपरा जन्मभूमि की, सुमेरु पर्वत की आदि इंद्रों के द्वारा की गई है। 3 प्रदक्षिणा सुमेरु पर्वत की देकर और भगवान को पांडुक शिला पर बने सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं। जन्मजात बालक निराबाद बैठ जाते हैं। हम और आप चिंतन करें पुण्य का महात्म्य। ये उनके अनंत बल का सूचक अचिंत्य बल जन्म से ही 10 अतिशय होते हैं। अचिंत्य बल सौधर्मेंद्र जब देवों के द्वारा लाए हुए क्षीर सागर, 5वां क्षीर सागर है, क्षीर सागर से लाए गए दूध के समान जल, पवित्र जल, और उस जल से भगवान का जो नमन करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो 1008 भुजा बनाकर सौधर्मेंद्र 1008 कल से एक साथ भगवान के मस्तक पर ढोल देता है। एक साथ 1008 कल से कर देता है। आप चिंतन करें, आदि पुराण में लिखा हुआ है। नान्यथा वादिनो जिना, आचार्यों ने, जिनेंद्र भगवान ने जो भी कहा है अन्यथावादी नहीं है। 1000 भुजा बनाकर 1000 कलश एक साथ उठाकर एक साथ कर देते हैं कलश, और कलश भी बहुत बड़े बड़े हैं और दूध से भरे हुए। पुराण में लिखा हुआ है, हरिवंश पुराण आदि पुराणों में, कि यदि सौधर्मेंद्र आदि मिलकर हजारों कलशों से भगवान का जो मस्तक पर एक साथ जलधारा छोड़ते हैं, यदि वो जलधारा वेग से एक साथ किसी पर्वत के शिखर पर पड़े तो पर्वत तत्क्षण ही 100 खंड हो जाए, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। किंतु अनंत बल, अत्यंत बल, अनंत महात्म्य से संयुक्त जन्मजात बालक, जन्मजात जिन शिशु, उन हजारों कलशों के, लाखों कलशों की जलधारा को ये डूब के पड़े हुए जल बिंदु के समान झेल लेते हैं और टस से मस नहीं होते हैं। बदात्माओं, यह है पुण्य की महिमा। अचिंत्य बल, अतुल्य बल जन्म से ही उनमें होता है। ऐसा पुण्य, ऐसा महात्म्य तीर्थंकर प्रकृति बंद करने वाले महापुरुषों के सिवा किसके हो सकता है। सामान्य रूप में भी हम पढ़ते हैं, जैन रामायण में आया है, जिस समय अंजना की गोद से बालक उछल करके पर्वत पर गिर जाता है, बहुत ऊंचे विमान से जब उसके मामा उसे ले जा रहे थे वन से, वन में जन्म हुआ था अंजन, इसका श्री शैल हनुमान का, तो हनुमान पर्वत से नीचे गिरा और उस पर्वत के टुकड़े हो गए, 100 टुकड़े हो गए, लेकिन हनुमान विक्षित अक्षत, उनको जरा भी चोट नहीं आई, खरोंच नहीं आई, और वहाँ अंगूठा चूसते रहे, बैठे लेटे रहे। जब मामा आदि सब विमान से उतर कर नीचे आकर बालक को लेकर जाते हैं, तभी उसका नाम रखा वज्रांग बली। वज्रांग बली, श्री शैल, ये सब उसके पवित्र नाम रखे। तो भव्यात्माओं, चरम शरीरी मोक्ष प्राप्त करने वाले महापुरुषों के शरीर में जब इतना बल होता है, तो तीर्थंकर के बल का, अचिंत्य बल का महिमा, अचिंत्य बल की महिमा हम और आप उसका क्या अनुमान लगा सकते हैं। हमारे और आपके अनुमान से परे, ज्ञान से परे, भगवंतों की वाणी पर हमें आस्तिकता, आस्तिक की भावना, श्रद्धा, विश्वास, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। हम अपने विश्वास में यदि शंका करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, तो हम अपने आप में मिथ्यात्व की तरफ चले जाएंगे। भगवंतों की वाणी पर दृढ़ विश्वास होना, दृढ़ श्रद्धान होना, इसी के नाम है सम्यक दर्शन। आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना, सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुभिर नैव हन्यते, आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। आज्ञा सम्यक, आत्मानुशासन में सम्यक दर्शन के 10 भेद कहे हैं।
आज्ञा सम्यक भगवान की वाणी पर विश्वास करना, जिनेंद्र भगवान की वाणी पर विश्वास करना। आचार्यों ने जो परंपरागत लिखा है हजारों वर्ष पूर्व, उनके वचनों पर दृढ़ विश्वास करना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। सुत्तादो तम सम्मम दर्शित जन्तम ददा न सदहदी सोचेव हवै मिच्छा इठी जीवो तदो पहुदी। गोमरसार जीव कांड में गुण स्थानों का वर्णन करते हुए ये गाथा आई है। ये गाथा जयधौला में भी आई है, छठखंडागम ग्रंथ में भी आई है, वहीं से नेविचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिया है। ये गाथा प्राचीन गाथा आचार्य द्वारा कथित सूत्र को दिखाने के बाद कोई अपनी आपकी धारणा कुछ बनी हुई है, कुछ भी है, किसी विषय में भी है, और जिनेंद्र भगवान की वाणी को, आचार्यों की पंक्तियों को दिखाने के बाद भी यदि आप उस पर श्रद्धा नहीं करते, हम उस पर श्रद्धा नहीं करते हैं, तो उसी समय से हमारा सम्यक दर्शन छूट जाता है, मिथ्यात्व की ओर चले जाते हैं। ऐसी गाथा गोमरसार में, जीवकांड में, अनेक जगह लवधीसार में और जयधौला आदि में गाथा आई है। सुत्तादो तम सम्मम दर्शित जन्तम, सूत्र में लिखे हुए कथन के द्वारा दिखाते हुए भी अगर किसी ने उसको देखकर भी श्रद्धा नहीं किया तो अपने सम्यक से च्युत हो जाता है। भव्यात्माओं, ये आचार्यों की वाणी, पुराण के ग्रंथ हमारे प्रमाणिक हैं, सर्वथा प्रमाणिक हैं, पूर्ण रूपेण प्रमाणिक हैं। एक बार हमें याद आ जाता है कि दिल्ली में आचार्य धर्मसार जी महाराज विराजमान थे, सन 74 की बात है, और सभा में एक कोई विद्वान से मंगलाचरण के लिए कहा गया, और खड़े हुए और उन्होंने एक शब्द कह दिया। उन्होंने कहा, देखो कथा पुराणों में श्रद्धा न करके और तत्व की चर्चा ही यहाँ होनी चाहिए। आचार्य श्री बोल पड़े, बोले बैठ जा पंडित, क्या कहता है? अगर कथा पुराणों में हम विश्वास नहीं करेंगे तो भगवान महावीर स्वामी 2600 वर्ष पूर्व हुए हैं, भगवान ऋषभदेव कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पूर्व हुए हैं, अयोध्या में जन्मे हैं, कुंडलपुर में जन्मे हैं, हसरापुर में भगवान शांतिनाथ का जन्म हुआ है, हम कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे? हमें ये समय सार में नहीं मिलेगा, ये हमें गोमरसार में नहीं मिलेगा, ये हमें आदि पुराण में ही मिलेगा, महापुराण में ही मिलेगा। हमें तीर्थंकर भगवंतों की जीवन व्रत को पहले समझना है, चक्रवर्तियों की समझना है, वैभव को। ये सब जो है वर्णन, भरत चक्रवर्ती भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे, कौन बताएगा? समय सार में आया है? बोल। वो चुप हो गए, विद्वान बैठ गए, लोगों ने उन्हें बिठा दिया। आचार्य श्री निर्भीक वक्ता थे, और दिल्ली में जो उनकी प्रभावना हुई है, जो उनका महात्म्य बढ़ा है, मैंने देखा है, मुझे गौरव है, प्रसन्नता है कि वो निर्भीक आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज ने भगवान महावीर स्वामी के जन्मोत्सव के समय जो निर्वाण महोत्सव मनाया गया, उस समय निर्वाण महोत्सव के समय जो आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज का सानिध्य यहाँ रहा है, आचार्य देशभूषण जी, आचार्य धर्मसार जी महाराज, उनके नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में जो यहाँ कार्यक्रम संपन्न हुए हैं, अभूतपूर्व प्रभावना के साथ संपन्न हुए हैं। उस समय का भी शोभा यात्रा जुलूस भी अपने आप में महत्वपूर्ण था। तो बात यही है कि तीन लोक के नाथ तीर्थंकर भगवान का पुण्य अतिशय रूप सुगंध तन नाही पसेव निहार, प्रहित वचन अतुल्य बल रुधिर श्वेत आकार, लक्षण सहसर 8 तन सम चतुष्क संस्थान, वज्र वृषभ नाराच्युत ये जन्मत 10 जान। ये बुद्धिमान कवि ने भगवान के 10 अक्षयों का वर्णन करते हुए लिखा है। श्री पूज्यपाद स्वामी ने भी लिखा है, नित्यम निश्चय दत्तम निर्बलता क्षीर गौर रुद्रतम च साध्याग्र सोहन ने 100 रुपयम 100 रक्षम समलक्षम आदि। जन्म से ही भगवान के शरीर में पसीना नहीं, मलमूत्र नहीं, और अच्युत बल है, वज्र सब नाराज सहुनन है, उत्तम संस्थान है,
समचतुर्थ संस्थान है आदि। अतिशय रूप, अतिशय सुगंध। उनके रूप को देखते हुए इंद्र तृप्त नहीं होता है, तो 2 नेत्र की जगह 1000 नेत्र बनाकर देखता है। इसीलिए उसका नाम हो गया सहस्राक्षो। दक्षापि सहस्राक्षो बहुव बहु विस्मय। समंतवत स्वामी ने कहा है कि हे भगवान, इंद्र 2 नेत्र वाला है, फिर भी आपके रूप को देखते 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 तृप्त नहीं होता है, तो 1000 नेत्र बना लेता है। और तांडव नृत्य, आनंद नृत्य करता है। उसका नृत्य भी, नृत्य का वर्णन आप पढ़ें आदि पुराण में, महापुराण में, आपको बहुत आनंद आएगा। कैसा नृत्य करता है, कैसा नृत्य उसका, वैसा नृत्य कोई कर नहीं सकता। तो बात यही है कि सौधर्मिंद जहां किम करोमि भगवान, आज्ञा पालन के लिए किम करोमि भगवान किंकर बना हुआ है, उनके पुण्य का अतिशय वर्णन कौन कर सकते हैं। अचिंत्य पुण्य, हजारों हजारों क्या लाखों लाखों घड़े कर अभिषेक को झेल लिया। सभी इंद्रों ने अभिषेक किया, सभी देवों ने अभिषेक किया, सभी इंद्राणियों ने अभिषेक किया, कोई वंचित नहीं रहे, सबने अभिषेक किया। अभिषेक का जल, वो क्षीर सागर समुद्र का जल, दूध ऐसा बहा है, ऊपर से ऐसा गिरा है कि ऐसा लगता था कि सुमेरु पर्वत नहा गया, स्नान कर गया। सुमेरु पर्वत ही दूध से सफेद हो गया था, ऐसा वर्णन आया है। सुमेरु पर्वत सफेद सफेद दिख रहा था। ऊपर से जल 1 लाख योजन 40 करोड़ मील तक नीचे तक आ गया, और नीचे समुद्र बन गया, और देवगण उसमें डुबकी लगा रहे थे, आनंद मना रहे थे, उत्सव कर रहे थे। देवगण भी उसमें डुबकी लगा रहे थे। इतना अभिषेक का जल बहा है। आया है जो भरत चक्रवर्ती भरत ने अयोध्या में भगवंतों के मंदिरों के भगवंतों का अभिषेक किया है, कल्पतुम विधान किया है। उस समय गोदोहई प्लाविता मही, गाय के दूध से इतना अभिषेक किया था, इतना अभिषेक किया था कि प्लाविता मही, एकदम धरती दुग्धमय हो गई थी। पूरी धरती अयोध्या दुग्धमय हो गई थी। श्रवण बेलगोल में जब अभिषेक हुआ शुरू शुरू में, और किसी अभिमान, जरा सा मूर्ति निर्माण करने वाले चामुंडराय को जरा अभिमान आ गया, तो दूध की धारा ऊपर से नहीं गिरी। बहुत चिंतित थे, क्या बात है, सबका दूध का अभिषेक हो रहा है, खूब हो रहा है, लेकिन नीचे जलधारा नहीं आ रही। एक गुलिकाई जी, एक बुढ़िया छोटी सी लुटिया लेकर के ऊपर चढ़ गई जबरदस्ती आग्रह करके, और उसने एक लुटिया से अभिषेक किया, और वो जलधारा ऐसी वही कि नीचे सरोवर बन गया, ऐसा वर्णन आता है। अभी ये तात्कालिक इतिहास प्रसिद्धि को प्राप्त है, और वहाँ श्रवण बेलगोल में मैं 1 वर्ष रही हूँ, सन 1965 में। 1 वर्ष तक मुझे रहने का वहाँ पुण्य अवसर प्राप्त हुआ, पवित्र अवसर प्राप्त हुआ। भगवान बाहुबली के सामने गुलिकाई जी की मूर्ति बना के खड़ी कर दी। आप चिंतन करें, गुलिकाई जी की मूर्ति लुटिया लिए खड़ी है, सूचना दे रही है कि गुलिकाई जी ने अभिषेक किया था, तो जल की धार बहकर आई थी, तो वहां सरोवर बन गया था, उसको बोलते केरे। बात यही है, ये महिमा है भगवंतों के जन्माभिषेक की। हम और आप आज चिंतन करें। अभी आप प्रातःकालीन मंगल वेला में अनेकों जगहों से भगवान का अभिषेक देखते हैं। चांदनपुर के भगवान महावीर का भी अभिषेक देखते हैं, जहाजपुर के भगवान का अभिषेक देखते हैं, कहाँ कहाँ के भगवंतों का अभिषेक देखते हैं। और यहाँ हमारे रविंद्र कीर्ति जी आपको प्रतिदिन पंचामृत अभिषेक दिखाते हैं, शांति धारा दिखाते हैं। उसमें आप लोग भी शांति धारा कराकर अपने अपने नाम घोषित कराते हैं, शांति के लिए, परिवार की शांति के लिए, मंगल के लिए, घर के मंगल के लिए, अपनी शांति के लिए, परिवार के लिए शांति धारा कराते हैं। लोग आकर करते भी हैं, यहीं पर लोग आ गए करने वाले। बात यही है कि अभिषेक का पुण्य
करने वाले को जो प्राप्त होता है उसकी महिमा भी विशेष है। वसुनंदी सावकाचार्य आदि को वर्णित है। उसकी महिमा भी इतनी विशेष है, जो भगवान का अभिषेक करते हैं कभी ऐसा पुण्य संचित करेंगे कि कभी उनका अभिषेक इंद्रगण करेंगे, ऐसा पुण्य संचित कर देते हैं। अभिषेक करने वाले भव्य प्राणी, अभिषेक करने वाले भव्य प्राणी महान पुण्य का संचय करते हैं। तो भव्यात्माओं, दान, पूजा, शील और उपवास से 4 कर्तव्य जय धवला में आचार्य ने वर्णित किया है श्रावकों के लिए। चार कर्तव्य अनादिकालीन चले आ रहे हैं श्रावकों के। दान देना, पूजा करना, उपवास करना, शील का पालन करना। इन्हीं पुण्य कार्यों से पुण्य संचित करते करते भरत चक्रवर्ती ने ऐसा पुण्य विशेष संचित कर लिया था, और कई जन्मों में तपस्या भी की थी मुनि वेश धारण करके। तो सारा पुण्य उनका एकत्रित होकर के ऐसा फलित हुआ कि दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान प्रकट हो गया, अंतर्मुहूर्त के अंदर ही केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ऐसे भरत चक्रवर्ती, जिनकी अभी राजधानी कनाट प्रदेश में मूर्ति विराजमान हुई है, 31 फुट उत्तुंग, हमने और आपने सभी ने उनका पंचकल्याण कराकर अभिषेक देखा है। और हिरिम में विराजमान 24 भगवान, हम आपको हिरिम में कल दिखाएंगे, कल बताएंगे हिरिम में 24 भगवान कैसे विराजमान हैं, किन किन वर्ण के भगवान कहाँ कहाँ विराजमान हैं, उनका भी हम और आप ध्यान करें, चिंतन करें, भक्ति करें। ऐसे हिरिम में विराजमान 24 भगवान और चक्रवर्ती भरत भगवान, भगवान ऋषभदेव और पवित्र तीर्थ अयोध्या, शाश्वत तीर्थ अयोध्या, ये सब हमारे जीवन में मंगलकारी हो। शाश्वत तीर्थ अयोध्या, जहाँ तीर्थंकर भगवंतों ने जन्म लिया और उनका ऐसा जन्माभिषेक किया गया। आप ध्यान में रखें, सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करने के बाद बालक को पहुँच करके और वस्त्राभरण से अलंकृत करके जब सौधर्विंद्र वापस लाते हैं तो अयोध्या में आकर के भी, जन्मभूमि में भी आकर के भी ऐसे ही महामहोत्सव करते हैं, ऐसे ही अभिषेक आदि करके सबको प्रसन्न करते हैं। सारी गांव शहर की, भगवान की जन्मभूमि की, नगरी के भव्य जीवों को भी ऐसा अवसर देखने का अवसर प्रदान करते हैं। वहाँ भी पुनः जन्माभिषेक मनाते हैं, फिर माता की गोद में बालक को सौंपते हैं। वहाँ ही सुमेरु पर्वत पर उनका नामकरण करते हैं। ध्यान रखें, नामकरण, तीर्थंकर का नामकरण सौधर्विंद्र ही करता है, भगवान ऋषभदेव, तीर्थंकर ऋषभदेव, भगवान आदिनाथ। और जो नाम जन्म में होता है वही नाम गृहस्थाश्रम में, वही नाम बालक अवस्था में, वही नाम कुमार अवस्था में, वही नाम मुनि अवस्था में, हमेशा वही एक ही नाम रहता है, कभी नाम बदला नहीं जाता है। ध्यान रखें, दीक्षा के समय भी तीर्थंकर भगवंतों के नाम नहीं बदले जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के जन्मोत्सव का संक्षेप में मैंने आपको थोड़ा सा दिग्दर्शन कराया। आप परसमान योग का स्वाध्याय करके और ऐसे ऐसे प्रकरणों को पढ़कर और अभिषेक करके पुण्य का संपादन करते रहें। और जैसा कि आचार्य सांसार महाराज की संघ परंपरा में भी हमने पाया है, प्रतिदिन भगवान का अभिषेक देखना। आचार्य वीरसार जी महाराज जो प्रतिदिन देखते थे, शिवसार महाराज, धर्मसार जी महाराज आदि सही परंपरा के आचार्य प्रतिदिन भगवान का अभिषेक देखते थे और 4 भक्ति पूर्वक वंदना करते हैं। अभिषेक देखते समय हम लोग 4 भक्ति पढ़कर वंदना करते हैं। ऐसा हमारे आचार सार अनगार धर्म से आया है कि अभिषेक वंदना, अभिषेक के समय 4 भक्ति पूर्वक वंदना करते हुए, भगवंतों को नमन करते हुए, और आप सबके लिए कोटि कोटि भगवंतों को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याणक के संदर्भ में आपने ओजस्वी प्रवचन पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का श्रवण किया। और आपको जानना भी है, आज है मगशिर कृष्णा चतुर्दशी। कल अमावस्या को छोड़कर अगले दिन मगशिर शुक्ला एकम को भगवान पुष्पदंतनाथ का जन्म कल्याणक आ रहा है, अर्थात जन्म कल्याणक तिथि है। भगवान पुष्पदंतनाथ ने
काकंदी, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पास है, देवरिया जिले में, वहाँ पर स्वामी जी ने बहुत सुंदर 9.25 फुट के भगवान पुष्पदंतनाथ को विराजमान करके और उस तीर्थ का जीर्णोद्धार विकास किया है। तो परसों आप सबको काकंदी से भगवान का जन्माभिषेक देखने का भी अवसर प्राप्त होगा। आप सब अपने मंदिरों में भगवान पुष्पदंतनाथ का जन्म कल्याणक भी मनाइएगा। शुक्र ग्रह अरिष्ट के निवारक भगवान पुष्पदंतनाथ हैं। महानुभाव, भगवान की दिव्य ध्वनि जब खिरती है, उसको गणधर स्वामी अंतर मुहूर्त के अंदर द्वादशांग में निबद्ध कर देते हैं, जो 11 अंग 14 पूर्व के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें 7वां अंग है उपासकाध्ययन। उपासक माने श्रावक, उपासना करने वाले। तो जिस अंग के संबंधित ग्रंथों के अंदर श्रावकों से संबंधित चर्या का वर्णन है, उसको कहते हैं उपासकाध्ययन। और आज इस उपासकाध्ययन अंग के प्रतीक में ही 36 श्रावकाचार है और साधुओं की चर्या को बताने वाले मूलाचार आदि आचार ग्रंथ हैं। श्रावकों के आचरण को बताने वाले श्रावकाचार हैं, उपासकाध्ययन अंग से ही निकले हुए हैं। उसके अंदर श्रावकों की 53 क्रियाएं बताई हैं। श्रावकों की कितनी? 53 क्रियाएं बताई हैं। उनमें से 8 मूल गुण। 8 मूल गुण के बारे में तो जानते हैं। जब बच्चा 40 दिन का होता है तो 5 उदंबर 3 मकार का उसे गुरु लोग त्याग कराते हैं। तो वही 8 चीज़ों का त्याग करना, जिनमें 13 जीवों का घात होता है, ये 8 गुण प्रकट हो जाते हैं। तो इनको कहते हैं अष्टमूल गुण। उनमें प्रमुख है मद्य मांस मधु का त्याग। हर जैन के घर के अंदर यही प्रक्रिया होती है कि मद्य मांस मधु का त्याग तो अत्यंत आवश्यक है, और मद्य मांस मधु का त्यागी ही भगवान की प्रतिमा को छू सकता है, मुनियों को, संतों को, आरिकाओं को आहार दे सकता है। यदि इसका त्याग नहीं है तो आप श्रावक नहीं कहे जा सकते। तो 8 मूल गुण हैं। 12 व्रत, जब इससे आगे बढ़ते हैं तो 12 व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। इन 12 व्रतों का जब पालन करते हैं तो व्रती कहलाते हैं। यानी श्रावक की ऊपर ऊपर की श्रेणियां फिर बढ़ती चली जाती हैं। सबसे प्रारंभ में अष्टमूल गुण। जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं टिक सकता, नींव के बिना कोई मंजिल या मंदिर नहीं टिक सकता, ऐसे इनको कहा है मूल गुण। मूल के बिना वृक्ष का ठहरना हो नहीं सकता। ऐसे ही इन मूल गुणों के बिना कोई भी मानव श्रावक नहीं बन सकता। मानव रह सकते हैं, मनुष्य कहला सकते हैं, लेकिन श्रावक बनने के लिए इन अष्टमूल गुणों को धारण करना पड़ता। आगे बढ़ते हैं और क्रम क्रम से प्रतिमा वगैरह को धारण करते हैं। तो जो 2 प्रतिमाधारी होते हैं ये 12 व्रतों का पालन करते हैं। 12 तप होते हैं शक्ति के अनुसार। 6 अंतरंग तप, 6 बहिरंग तप, अनशन और मौदर्य आदि, कम खाना, रस परित्याग करना, ये सब तप कहलाते हैं। समता धारण करना, पुनः 11 प्रतिमाओं को धारण करना क्रम क्रम से। कल देखा आचार्य वसुनंदी श्रावकाचार में बताया गया, उसका थोड़ा सा स्वाध्याय कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि 1 प्रतिमा से लेकर के और 7 प्रतिमा तक, 1 प्रतिमा से लेकर के और 6 प्रतिमा तक जघन्य श्रावक कहलाते हैं, और 7वीं प्रतिमा से लेकर 9वीं प्रतिमा तक पालन करने वाले मध्यम श्रावक, और 10वीं और 11वीं प्रतिमा धारी उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं। 10वीं और 11वीं प्रतिमा दोनों को। और उसमें कहा कि 11वीं प्रतिमा में 2 भेद हो जाते हैं, क्षुल्लक और ऐलक। तो क्षुल्लक और ऐलक के पास पिच्छी होती है, और 10वीं प्रतिमा में पिच्छी नहीं होती, लेकिन वे उत्कृष्ट श्रावक की श्रेणी में आते हैं। तो ये 11 प्रतिमाएं हैं। 4 प्रकार का दान दिया जाता है, आहार, औषधि, शास्त्र, अभयदान।
चारों प्रकार के दान, जल गालन यानी जल छान करके पीना, ये श्रावक की क्रिया है। 53 क्रियाएं जो कही हैं। रात्रि भोजन का त्याग और रत्नत्रय का यथाशक्ति पालन करना, ये 53 क्रियाएं श्रावकों की कही जाती हैं। श्रावक के अवस्था में रहकर इनका परिपालन करना और ध्यान देना कि जो कुछ करना है सो कर लो। सुकृत तरुण अवस्था में पैसा पास निरोगी काया, इंद्रिय ठीक व्यवस्था में कर न सकोगे फिर तुम कुछ भी। बल पौरुष थक जाने पर आग लगी कुटिया में, फिर क्या होगा कुआं खुदाने पर। अर्थात जब तक शक्ति है, इंद्रियां पूर्ण हैं, स्वस्थ हैं, तब तक के अपना आत्म कल्याण करना चाहिए। इन 53 क्रियाओं में से यथाशक्ति कम से कम अष्टमूल गुणों का पालन तो अवश्य में करके और क्रम क्रम से 53 क्रियाओं का परिपालन करते हुए आगे सम्यक दर्शन जो मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है, उस पर चढ़कर क्रम से मोक्ष धाम को प्राप्त करें। ऐसा श्रावकों के लिए कथन जो उपासकाध्ययन में आया है, उस कथन को परिपूर्ण करते हुए, सार्थक करते हुए आप सब भी अपने श्रावक धर्म को सार्थक करें। प्रातः काल से सायंकाल तक धार्मिक क्रियाओं का स्मरण करते हुए ही अपने गृहस्थ धर्म का पालन करें, तो पूरा दिवस मंगलमय होगा। आप सबका दिवस मंगलमय हो। जीवन